वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल की जो फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग जो है, उसमें ज्यादा इनपुट, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा तरह के डिवाइसेस, ज्यादा टूल्स की जरूरत पड़ती है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, और ये सब इंडस्ट्री में बनते हैं। तो डू यू अग्री? तो भाई जाहिर सी बात है, हाँ हम पूरी तरह से अग्री करें। भाई पुराने टाइम में देखो खेती इस तरह से होती थी, यहां पे दिखाई दे रहा है, बस सिंपल से दो बैल है, एक किसान है बेचारे ने लगा रहा। लेकिन आज के टाइम पे खेती कैसे हो रही है भाई? ट्रैक्टर भी चाहिए, सीडर भी चाहिए, ट्यूबवेल भी चाहिए है, और काटने के लिए हैरो भी चाहिए, अलग अलग तरह की मशीन्स चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि आज की मॉडर्न फार्मिंग में अलग अलग तरह के टूल्स लगेंगे, क्या तुम इस वाली बात से अग्री हो? भैया पूरी तरह से अग्री है, क्योंकि पहले ज्यादा टाइम लगता था और कम काम होता था, और आज की डेट में टाइम कम लगता है और काम ज्यादा होता है। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। देखो ये तरह तरह के जो इनपुट्स हैं ये यूज होंगे, है ना? दिख रहा है आपको, ट्रैक्टर, सीडर, कंबाइन ट्रैक्टर, है ना, ये सब यूज होंगे। तो अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है डू यू अग्री, तो इसमें हम लिख देंगे आई कंप्लीटली अग्री दैट मॉडर्न फार्मिंग। अब ये वाली लाइन मैंने क्वेश्चन से ही उठाई है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। बस मैंने एक लाइन जोड़ी अपनी तरफ से, आई कंप्लीटली अग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, अग्री करता हूं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में रिक्वायर जरूरत होती है ज्यादा। ये वाली लाइन हमने पूरी वहीं से कॉपी पेस्ट कर दी। बिकॉज क्यों? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज HYV सीड्स, क्योंकि भैया मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड्स का यूज होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एंड दीज सीड्स रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। और भैया इनको तो प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड की भी जरूरत पड़ती है, और फिर इसमें इनपुट भी लगेंगे, ट्रैक्टर भी लगेगा, थ्रेशर भी लगेगा, ट्यूबवेल भी लगेगी, सीडर भी लगेगा, स्प्रेयर भी लगेगा। तो हम पूरी तरह से अग्री करते हैं। तो इस वाली बात को इस तरह से हम कम शब्दों में अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसने पालमपुर के किसानों की कैसे हेल्प करी है? यार आज की डेट में ये बताओ, बिजली के बिना कोई काम होता है क्या? अगर किसान अपनी ट्यूबवेल चलाएगा तो कैसे चलाएगा? चलेगी तो बिजली से। किसान के बच्चे क्या पढ़ने नहीं जाएंगे क्या? रात को पढ़ेंगे नहीं तो उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्या किसान छोटा मोटा बिजनेस, या गांव के लोग छोटा मोटा बिजनेस, वेल्डिंग या कुछ भी, कोई भी कारखाना खोलेंगे तो उसके लिए लाइट नहीं लगेगी क्या? और घरों में आपने इस तरह की मोटर देखी होगी पानी चढ़ाने के लिए, तो भैया बिजली से ही तो चलेगी। आजकल के गांवों में भी आप देखोगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं वो सारे होते हैं घरों में, फ्रिज भी है, AC भी है, कूलर भी है, प्रेस भी है, तो चलेंगे तो ये सब बिजली से ही ना। तो अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से हेल्प करी। नंबर 1, इट इज यूज टू रन ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल चलाने में हेल्प करी। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, कारखाना चला रहा है, उसके लिए भी भाई लाइट लगेगी, बिजली लगेगी। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एट होम। घर के अंदर जो भी बिजली के उपकरण है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, वो किससे चलेंगे? सब बिजली से चलेंगे। लिख दोगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? व्हाई? ये पूछ रहा क्या जो एरिया है जिसमें इरिगेशन होगी, क्या इरिगेशन वाले एरिया को बढ़ाना जरूरी है? तो आंसर है यस। पहले इरिगेशन का मतलब समझो। इरिगेशन होता है जो भी फसल होगी, जो भी क्रॉप किसान उगा रहा है, उसको पानी देना। अब ये बताओ, क्या कोई पेड़, कोई पौधा, कोई क्रॉप ऐसी है जो बिना पानी के उग जाए? भाई पानी तो चाहिए ना। अब पुराने टाइम में तो क्या होता था, ज्यादातर किसान रेनफॉल पे डिपेंड करते थे कि जब बारिश होगी, इंद्रदेव बरसेंगे तो भैया पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं बरसेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, इस तरह से। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है, हम नंबर 1 बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हमको खाने भी तो ज्यादा चाहिए, क्रॉप भी तो ज्यादा चाहिए।
तो अब अगर जहां जहां इरिगेशन नहीं होगी, जहां जहां पानी नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारा किसान क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को किसमें कवर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स लगवाई जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कैनाल्स लगवाई जा रही हैं और दूसरे सिस्टम करे जा रहे हैं जिससे पानी पहुंचे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है भैया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पहले देखो मैंने कैसे लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी लाइन मैंने यहीं से कॉपी कर दी। बच्चा कहता है सर सोशल साइंस याद नहीं होती क्योंकि तुम रटते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, पूरी लाइन यहीं से लिख दी। बिकॉज वाटर इज असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, असेंशियल मतलब जरूरी है पानी फसलों के लिए। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन फूड रिक्वायरमेंट इज मोर, भैया ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो यार खाना भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना। मैनी टाइम्स एंटायर क्रॉप गेट डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। कई बार तो भाई साहब पूरी अच्छी से बढ़िया फसल पूरी बर्बाद हो जाती है सूखे की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है इरिगेशन वाले एरिया को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है वैसे, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी देख लो। कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो बस एक छोटी सी आपको टेबल बनानी है कि किस तरह से जो लैंड है वो डिवाइडेड है। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं, तो हमको बस ये दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, ठीक है, और एरिया ऑफ कितनी लैंड। तो 150 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन है अपनी है ही नहीं, 240 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा। बस इस तरह का क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, ठीक है, बस देख लेना। नेक्स्ट, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। अब इस क्वेश्चन को पहले समझें, वेजेस का मतलब क्या होता है। भाई जब कोई मजदूर काम करता है तो उसको उसका मेहनताना मिलता है ना, भत्ता मिलता है कि शाम को भाई तुमने पूरे दिन काम किया, ये 300 रुपए, ये 400 रुपए, ये 450 रुपए, ये पकड़ो। तो ये पूछ रहा है जो पालमपुर में जो लेबर है, जो फार्मर है लेबर, उनको जरूरत से कम पैसा क्यों मिलता है। अब देखो इस चीज को यहां से समझो। बात यह है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है। तो अब सरकार ने वैसे तय कर रखे हैं कि मिनिमम 300 रुपए तो मिलने ही चाहिए फार्म लेबर को। लेकिन अब होता क्या है कि मान के चलो ये जा रहा था 300 रुपए में, तभी जो बड़ा लैंडलॉर्ड है उसके पास ये आदमी पहुंच गया, भाई साहब ऐसा करना, तुम उसे 300 दे रहे हो, मुझे 250 दे दो, मैं 250 में तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। तो यार उसको लगेगी अच्छा चल यार मेरे तो 50 रुपए बच रहे हैं रोज के, भाई तू कर ले। तो इस कंपटीशन की वजह से हो क्या रहा है कि जो मिनिमम वेजेस है, जो 300 रुपए है, वो भी अब कम होता रहा। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। दो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट मिनिमम वेजेस फॉर वन डे लेबर शुड बी 300 रुपीज। हालांकि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए, मिनिमम भत्ता जो होना चाहिए, वो 300 रुपए मिलना ही चाहिए एक किसान जो लेबर कर रहा है। बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन एंड पीपल गेट रेडी टू वर्क इवन इन मच लेस अमाउंट। अभी मैंने बताया था ना, बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से लोग कम पैसों में भी रेडी हो जा रहे हैं काम करने के लिए। देयरफॉर, इसीलिए अब ये वाली लाइन पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी। वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर। यार वीडियो में अगर मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तुमको लग रहा हो पहली बार यार सर सोशल साइंस पूरी समझ में आ रही है सर देखते ही क्वेश्चन, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use exam। अब वो कह रहा है लैंड तो उतनी है ही, लेकिन हम उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, मल्टीपल क्रॉपिंग करके। भाई उसी में हम बाजरा उगा लें, उसी में हम सोयाबीन उगा लें, उसी में हम मक्का उगा लें, उसी में हम ओट उगा लें, थोड़ा सा टाइम बचे तो उसी में आलू बो दें। तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरह की हमारी जो फसल है वो उग जाएगी, तो एक ही लैंड में थोड़ी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। तो आंसर देखो, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज, बस एक छोटा सा आंसर है इसका, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है मतलब एक ही लैंड पे तरह तरह की फसल हम उगा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो पालमपुर के जो किसान हैं वो 2 तो फसल उगाते ही उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, और कुछ लोग तो भाई साहब तीसरी क्रॉप भी उगा देते हैं, पोटैटो भी उगा देते हैं 20-30 सालों से,
ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होता है चिल्ड्रन, मान के चलो एक फसल बर्बाद हो गई तो यार कम से कम 2 और बचेंगी, 2 बर्बाद हो गई तो कम से कम 1 और बचेगी, तो इससे जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब जिसके पास ना के बराबर जमीन है, बिल्कुल 1 हेक्टेयर, तो यार ये तो बहुत छोटा किसान हुआ। अब आपको पता है जितनी कम जमीन है तो उतनी ही जो प्रोडक्शन होगी, जो क्रॉप होगी वो भी उतनी कम होगी। तो इसके लिए बेचारे को हो सकता है कि पैसे इसको उधार लेने पड़े, और ऐसे केस में ये पैसा किससे उठाएगा, मनी लेंडर से। मनी लेंडर क्या करेगा, इसको हाई इंटरेस्ट पे पैसा देगा। तो ये ही इसका काम है। अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड ए स्मॉल फार्मर। अभी मैंने बताया इसको छोटा फार्मर कहा जाएगा। स्मॉल लैंड विल नॉट प्रोड्यूस हाई यील्ड। अब भाई जो उसकी पैदावार होगी, फसल होगी, वो भी कम होगी। सो दीज स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। इसलिए ये पैसा उधार लेंगे किससे, मनी लेंडर से, वो भी हाई इंटरेस्ट पे, ब्याज देना पड़ेगा। एंड समटाइम्स स्मॉल फार्मर्स वर्क इन बिग फार्मर्स लैंड टू मेक सम मनी। और कई बार ये लोग बेचारे किसी दूसरे फार्मर की, जो बड़े फार्मर हैं, उनकी लैंड में भी काम करते हैं ताकि इन्हें 2 पैसे और मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। जो मीडियम फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर हैं, वो कैपिटल मतलब पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, और ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर से अलग होना। अब भाई जो बड़े फार्मर है ना, इनके पास जमीनें भर भर के हैं, तो इनकी जब जमीनें ज्यादा है तो पैदावार भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। जब उस पैदावार को मार्केट में बेचेंगे तो पैसा कैसा मिलेगा, वो भी भाई सब मजे ही मजे, ज्यादा ही पैसा। तो इनके पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। तो एक तो इनकी इनकम यहां से हो गई। क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं होती तो ये दूसरा काम भी करते हैं। ये क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं उनको पैसा देते हैं उधार, और उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लेते हैं। तो इसको यहां से भी चांदी हो रही है और यहां से भी चांदी हो रही है, मतलब पैसा कमा रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल का मतलब है पैसा। पैसा कैसे बनाते हैं, फॉर फार्मिंग बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स। अपनी क्रॉप्स को देख रहे हो, बेच के ये पैसा कमाते हैं। दीज फार्मर्स यूजली हैव बिग लैंड्स, क्योंकि इनके पास ज्यादा जमीन होती है, विच मेक देम रिच, जिसकी वजह से ये अमीर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे लैंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स ऑन हाई इंटरेस्ट। इसके अलावा ये उधार दे देते हैं पैसा छोटे छोटे फार्मर्स को, और उस पर भी क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। ओ सॉरी, ये हो गया है। अब चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। डैश सीड्स रिक्वायर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कौन से सीड्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, HYV, XYZ, ABC या नन। अपने आंसर में आप चाहो तो ABC या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।